हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान गाइए ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञानी हनुमान जी हैं। हनुमान जी तो ज्ञानी हैं, पर वर्तमान में अगर किसी के ज्ञान की परख की जाए तो हम लोग किसे ज्ञानी माने? सुनो, जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान हो उसी को ज्ञानी माना जाए। जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए उसी को ज्ञानी माना जाए। हमको याद है एक कथा, यूनान में एक मंदिर था डेल्फी का। यूनान में, विदेशी धरती यूनान में एक डेल्फी का मंदिर था। उस मंदिर की ऐसी परंपरा थी कि वहां कोई भी प्रश्न करता था तो घोषणा होती थी डेल्फी के मंदिर में। तो किसी ने प्रश्न किया कि वर्तमान में पूरे यूनान देश में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? उस वक्त महान दार्शनिक सुकरात थे। तो डेल्फी के मंदिर से घोषणा हुई कि वर्तमान में सबसे ज्यादा ज्ञानी सुकरात है। तो लोग सुकरात के पास गए कि हमें घोषणा मिली है डेल्फी के मंदिर से कि सबसे ज्यादा ज्ञानी तुम हो। सुकरात ने कहा कि लगता है उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है देव शक्तियों को। दरअसल हमसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं। हम नंबर 1 के अज्ञानी हैं। ज्ञान तो एक नाम मात्र भी नहीं है। तो गांव के लोग फिर से मंदिर गए और मंदिर में फिर से आवाज लगाकर कहा कि आपने जिसको कहा था कि सबसे बड़ा ज्ञानी सुकरात है वो तो अपने आप को अज्ञानी कह रहा है। तो मंदिर से फिर आवाज आई कि वो ठीक कह रहा है, क्योंकि जो ज्ञान को जान जाता है, सच्चा ज्ञान को जो पा जाता है, वो पर यह निश्चित कर लेता है कि हमने अभी कुछ नहीं जाना है, हम सबसे बड़े अज्ञानी हैं। अपने अज्ञान के ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है। पर एक प्रश्न और, ये ज्ञान होगा कैसे? जिसके पास ज्ञान होगा उसी से तो होगा। किसके पास ज्ञान है? जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान हनुमान जी के पास है। अच्छा भैया, हनुमान जी के पास है तो क्या हमें भी ज्ञान मिल सकता? हाँ मिल सकता। कैसे? देखो, कुछ लिखना हो तो कागज और कलम तो होनी चाहिए, पर कागज पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, वरना लिखेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कागज हो पर कागज में कुछ लिखा ना हो तभी लिख सकते हो। ऐसे ही ज्ञान को, प्रभु के प्रेम को पाना हो तो मन में कुछ होना नहीं चाहिए। जब मन निर्विकार होगा, निर्विचार होगा, तभी परमात्मा का प्रागट्य रूपी ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होगा। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी मन नहीं लगता हमारा भजन में। अरे भजन में हलवा ठटरी के बरे कहां से लगेगा? है तो कथा में, तुम कथा में बैठते हो कि मार्केट की याद करते हो? कथा में बैठते हो लुगाई का ध्यान करते हो? कुछ लोग तो कथा में बैठकर चप्पलों का ध्यान करते हो। चली ना जाए, चली ना जाए। एक आदमी आया हमारे मंदिर में, दरबार में, चप्पल हाथ में और दोनों हाथ उठा के बोल रहा जय बागेश्वर धाम। हमने कहा भाई ये क्या है? बोले चप्पल है, चप्पल।
हम कहा ये हाथ में क्यों है? बोले बाहर रख देते कोई ले जाता। हम कहा नहीं ठीक है, प्राण चाहे चले जाएं पर चप्पलें नहीं जानी चाहिए। बताइए इन्हें भगवान चाहिए। लोग कहते हैं हमें भगवान चाहिए। अरे यार भाई, भगवान पाने के लिए तुम कुछ दे सकते हो? दोगे क्या? लेने बैठे हो। तुम भगवान के पास भी जाते हो तो पर्चा लेके जाते हो, हे गणेश भगवान अगले साल जवाना तब हमारी कार लिप जाए, हे गणेश भगवान लुगाई मिल जाए, हे गणेश भगवान मकान बन जाए। 3 रुपया की दूबानी चढ़ाते हो, 3 करोड़ का पर्चा चढ़ा देते हो। और बताओ, कहते हो कि भगवान की कृपा नहीं हो रही, ठटरी के भरे न कटा। भगवान की कृपा ऐसे होगी, तुम भगवान को देते क्या हो?